हेलो एंड वेलकम टू द डायस पुल स्टडी और बेटर वे ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं INS विक्रांत, जो कि रिसेंटली 2 सितंबर 2022 को इसका कमीशनिंग सेरेमनी था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं, जैसे कि वी के फॉर्मेट में विक्रांत। INS विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 26 MiG-29 के फाइटर जेट्स को 4 कमाऊ K1-31 हेलीकॉप्टर्स, 2 HL ध्रुव NUH यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स एंड 4 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स यहाँ से फ्लाई करेंगे। जो इसका कंस्ट्रक्शन का काम है वो है CSL यानी कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और ये इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। CSL यानी कोची शिपयार्ड लिमिटेड एक स्टेट ओन्ड कंपनी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ओन करती है। From a small harbor police outfit at the beginning of the 17th century to one of the world's finest naval forces of the 21st century, the Indian Navy has come a long way. It is the proud custodian of a rich maritime legacy, and for years the rank and file of the Navy has dreamt of a change in its ensign that would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor depicting steadfastness and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham no Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। As India marks the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind and further empowering the indomitable spirit of the sentinels of our seas, the Indian Navy. तो ये वीडियो शेयर किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो इसमें यही बताया गया है कि इंडिया का जो नेवी है उसका जो फ्लैग है उसको भी चेंज किया गया है। जो सेंट गोल्स क्रॉस था उसको रिमूव कर दिया गया है विथ न्यू इंडियन नेवीज़ फ्लैग। और न्यू फ्लैग कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें कि टॉप साइड में टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में जो है ट्राई कलर जो हम लोग का इंडिया का नेशनल फ्लैग है वो दिया हुआ है और नेशनल एम्बलम दिया गया है जो कि इनकम्पास करता है ऑक्टागोनल शील्ड से, यानी कि ऑक्टागोनल शील्ड बनाया हुआ है। और ये जो ऑक्टागोनल शील्ड है ये बताता है 8 डायरेक्शंस। ऑक्टागोनल जो शील्ड है उसमें एक एंकर के ऊपर जो है नेशनल एम्बलम भी दिया गया है और जिसका जो इसके नीचे एक नेवी का जो है मोटो रखा हुआ है, दैट इज़ समनो वरुणा। देवनागरी में लिखा गया समनो वरुणा, जिसका मतलब होता है कि जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे। तो ये न्यू फ्लैग है इंडियन नेवी का। जो गोल्डन बॉर्डर है वो जो है इंस्पिरेशन लिया गया था इंडियन एम्पायर छत्रपति शिवाजी, जैसा कि वीडियो में देखा हमने। उसके बाद जो है ये ऑक्टागोनल शील्ड है 8 डायरेक्शंस को दिखाता है, जो बताता है कि जो इंडिया की नेवी है वो मल्टी डायरेक्शनल तक पहुंच सकती है, मल्टी डायमेंशनल तक ऑपरेशन कर सकती है और इंडियन नेवी काफ़ी कैपेबल है
8 दिशाओं में जाने के लिए। और 2 सितंबर 2022 को जो INS विक्रांत का जो कमीशनिंग सेरेमनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, तो इसमें देखते हैं एक और वीडियो जो कि शेयर किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आपकी नीति के लिए तैयार है विमान। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराए। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। तो इस वीडियो में बताया है कि INS विक्रांत का जो कमीशनिंग सेरेमनी था वो कैसे हुआ, और जो है इंडियन नेवी का न्यू फ्लैग के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि INS विक्रांत के थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। तो INS विक्रांत जो एक फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएगा इंडिया के लिए, और जो इसका नाम है विक्रांत एक ट्रिब्यूट है इंडिया का जो फर्स्ट 1961 एयरक्राफ्ट था विक्रांत R11। उसको जो विक्रांत है उसका मीनिंग होता है करेजियस, संस्कृत में इसका मीनिंग जो होता है विक्रांत का करेजियस यानी कि साहसी। ये 8 दिशाओं में कहीं भी घूम सकता है और काफ़ी कुछ पेलोड्स इसमें कैरी किए जा सकते हैं। और इस शिप का मोटो है जयम सम युद्धे स्पर्धा, देवनागरी में है जयम सम युद्धे स्पर्धा, जिसका मतलब होता है वी बिकम विक्टोरियस अगेंस्ट द अपोनेंट्स, यानी कि अगर कोई ओपोनेंट्स इसमें अटैक करता है तो हम लोग इसमें जीत हासिल करेंगे। दैट इज़ द मोटो ऑफ द शिप INS विक्रांत। टाइमलाइन देखें INS विक्रांत की तो इसकी जो डिज़ाइनिंग का जो काम है वो 1999 से शुरू हो गया था और 2009 तक आते आते जो है किल वाज लेड, यानी कि इसका जो है सबसे पहला किल बोले तो यहाँ पे एक रखा गया था सेरेमनी जिसमें कि इसका उद्घाटन था। और 2011 में जो है
इसको ड्राई डॉक बोले तो खाली वैसा डॉक जिसमें कि उसका पानी निकाला जा सके। 2011 में इसको ड्राई डॉक में फ्लोट किया गया। उसके बाद जो है 2013 में इसको लॉन्च किया गया। पूरी तरह से लॉन्च नहीं किया गया, अभी टेस्टिंग वगैरह होनी बाकी थी। 2013 में इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद जो है 2021 तक आते थे इसके सी ट्रायल्स किए गए। सी ट्रायल्स काफ़ी सारे सी ट्रायल्स किए गए, कैसे काम करता है ये। और फिर फाइनली जो है 2022 में 2 सितंबर 2022 में इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया। ये कुछ टाइमलाइन था 2 सितंबर तक का, यानी कि 1999 से शुरू होके इसका डिज़ाइनिंग वगैरह शुरू होके 2019 में इसको कील रखा जाता है और फिर 2011 में इसको फ्लोट किया जाता है ड्राई डॉक में। 2013 में इसको लॉन्च किया जाता है और सी ट्रायल्स के लिए 2021 तक इसका सी ट्रायल्स ख़त्म होता है और 2 सितंबर 2022 को इंडियन नेवी में इसको कमीशन किया जाता है। लेकिन भी जो है अभी फ़्लाइट्स वगैरह है, इसकी फ़्लाइट टेस्टिंग वगैरह बाकी थी। तो आगे जो है 2023 तक जो एयरक्राफ्ट की फ़्लाइट ट्रायल्स है वो कंप्लीट किए जाएंगे। तो 2023 तक जो है इसकी सारी एयरक्राफ्ट की फ़्लाइट ट्रायल्स कंप्लीट किए जाएंगे और उसके आगे ये अच्छे से काम कर पाएगा। तो अभी जो है 2 सितंबर 2022 को इसको कमीशन कर दिया गया इंडियन नेवी में। तो ये अभी इंडियन नेवी का पार्ट है। आगे हम लोग बात करें तो जो है INS विक्रांत। INS विक्रांत 262 मीटर लंबा है, जिसकी टॉप स्पीड है 28 नॉट्स और इसका जो इंड्योरेंस है 7500 नॉटिकल माइल्स तक का है। और इसमें जो है 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से 1700 सीमैन आएंगे। यहाँ पे एक हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स भी है, केबिन्स फॉर वुमेन ऑफिसर्स भी है, 2 फुटबॉल साइज़ का फ्लाइट डेक्स है और 8 किलोमीटर्स का कॉरिडोर्स है। 8 किलोमीटर्स का कॉरिडोर्स बोले तो यहाँ पे जितने भी राउंडिंग वाउंडिंग करके 8 किलोमीटर्स तक का कॉरिडोर बनाया गया है। 8 जनरेटर्स हैं जो कि कैपेबल हैं एक 2 मिलियन पीपल का सिटी को लाइट देने के लिए। तो काफ़ी अच्छा जनरेटर्स हैं। इसकी जो बिल्डिंग में कॉस्ट आई है वो 23,000 करोड़ के आसपास की आई है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो केरला में स्थित है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो है एक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है और सप्लाई वेसल्स का डबल हेल्ड ऑयल टैंकर्स भी सप्लाई करता है। और जो कोची शिपयार्ड लिमिटेड का जो INS विक्रांत एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के लिए बनाया। और आगे बात करें तो जो मेजर शिप बिल्डर्स एंड शिपयार्ड, इंडिया में कौन कौन से ऐसे शिपयार्ड्स या फिर शिप बिल्डर्स हैं जो कि स्टेट ओन्ड है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ओन करती है। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखें कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो कि केरला में है। उसके बाद बात करते हैं जो है बॉम्बे डॉकयार्ड महाराष्ट्र में, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में है और मज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये भी मुंबई में है। तो ये तो हो गया वेस्टर्न साइड्स के। प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, पब्लिक प्लेयर्स भी हैं, जैसे कि ABG शिपयार्ड है वो गुजरात सूरत में है। तो प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेयर्स है, लेकिन हम लोग इसमें देखते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट ओन्ड शिपयार्ड्स एंड शिप बिल्डर्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो स्टेट ओन्ड शिपयार्ड्स है वो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है। और नेक्स्ट जो है वेस्ट बंगाल में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स दैट इज़ कोलकाता। तो ये मेजर्स कुछ मेजर्स ऐसे शिपयार्ड्स हैं जो कि स्टेट ओन, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट इसको ओन करती है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग को INS विक्रांत के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी डिटेल में, और शिपयार्ड्स कहाँ कहाँ स्थित है इंडिया में, और जो इंडियन नेवी का फ्लैग है वो अभी चेंज होके क्या हुआ है, उसका मोटो क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।